नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों ये है आज का क्योट। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने पिछली दो क्लासेस में एल्गी की थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी। आज हम उसके एक और टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि है फिलामेंटस टाइप, तंतुनुमा रूप। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फिलामेंटस टाइप है ये कैसे बनती है। एल्गी यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर फॉर्म में पाई जाती है। एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। अब उसी रूप के अंदर ये बहुत अलग अलग प्रकार की संरचना बनाते हैं। जैसे अगर हम यूनिसेल्युलर के बारे में बात करें तो यूनिसेल्युलर में एक सेल होगी, एक सिंपल सेल होगी। जबकि जो मल्टी सेल्युलर होंगे वो अलग अलग टाइप के शेप बनाएंगे। इसी में एक फॉर्म है, वो है फिलामेंटस टाइप। ये जो फिलामेंटस टाइप है ये कोशिकाओं के बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से बनता है। एक जो सेल है ये लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन कर रही है। कुछ इस तरह से यहाँ पर दो सेल्स बन जाएंगी, फिर इनमें दोबारा से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो यहाँ पर चार सेल्स बन जाएंगी। अब इन चारों सेल्स के अंदर वापस से डिवीजन होगा। अब हम सभी ये लोग जानते हैं कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो जो डॉटर सेल बनती है वो अपनी पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं ये पेरेंट सेल से अलग नहीं हो पाती हैं। ऐसी कंडीशन में ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कुछ इस तरह से। और इस वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये जो फिलामेंट्स हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। एक फिलामेंट अगर एक रो में अरेंज्ड है, मान लीजिए ये कोई फिलामेंट है, ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, ये रहा हमारा फिलामेंट, तो इसे यूनी एक्सियल या एक अक्षीय कहा जाएगा। यूनी एक्सियल। अगर मान लीजिए एक से अधिक रो में अरेंज्ड है, मान लीजिए ये कोई फिलामेंट है यहाँ पर, ये इसकी एक रो आ गई यहाँ पर, ये यहाँ से इसकी एक और रो निकल रही है, ये यहाँ पर इसकी एक और रो निकल रही है, तो इसे हम कहेंगे मल्टी एक्सियल फिलामेंट। तो आपको याद रखना है यहाँ पर अगर एक सिंगल रो की बात की जा रही है तो ये यूनी एक्सियल होगा, और अगर बहुत सारी अलग अलग रोज की बात की जा रही है तो इसे मल्टी एक्सियल फॉर्म कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डायग्राम्स दिए गए हैं आपको दो। एक है यूनी एक्सियल ब्रांचिंग और दूसरी है पॉली एक्सियल या मल्टी एक्सियल ब्रांचिंग। यूनी एक्सियल में एक सिंगल फिलामेंट होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग। जबकि जो पॉली एक्सियल है इसमें एक मेन फिलामेंट होगा, एक मेन एक्सिस होगा, इससे कुछ और अलग अलग फिलामेंट्स निकले होंगे। जब हम ब्रांचिंग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी में तो आपको इसे और ज़्यादा अच्छे से समझा दिया जाएगा कि किस किस टाइप की ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल सा इतना ही ध्यान रखना है कि यूनी यूनी यानी कि सिंगल वन, पॉली या मल्टी यानी कि मल्टीपल। एक मेन फिलामेंट से बहुत सारे अलग अलग फिलामेंट्स निकले हुए होंगे। अब हमने कहा था कि जो फिलामेंट है ये या तो ब्रांच्ड होगा या अनब्रांच्ड होगा। अनब्रांच्ड फिलामेंट आपको याद रखना है यूनी एक्सियल ब्रांचिंग के अंदर पाया जाएगा। भाई अनब्रांच्ड यूनी एक्सियल एक सिंगल फिलामेंट होगा तभी तो वो अनब्रांच्ड रहेगा। जबकि जो मल्टी एक्सियल ब्रांचिंग है उसमें ब्रांच्ड फिलामेंट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट के बारे में। ये एल्गी की कुछ फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ये या तो फ्री फ्लोटिंग हो सकता है, यानी कि पानी के ऊपर लगातार तैरते रहने वाले, फ्री फ्लोटिंग। इसका एग्जांपल है स्पायरोकायरा। या फिर किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए हो सकते हैं। मान लीजिए कोई आधार है, कोई रॉक है मान लीजिए। अब इस रॉक पे ये हमारा कोई एल्गी इस तरह से फिलामेंट फॉर्म में ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसे कहेंगे कि भाई ये अटैच टू सबस्ट्रेटम है। इसके एग्जांपल हैं जिग्नीमा, यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम। या फिर ये कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाएगा। अब कॉलोनियल फॉर्म में ये कैसे पाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, दिखने में ये भले ही फिलामेंट हो लेकिन इसका सेलुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से राउंड फॉर्म हो सकता है, या फिर ये इस तरह से हो सकता है।
ये कॉलोनियल फॉर्म हो गई, एक सिंगल फिलामेंट निकल रहा है। इसके एग्जाम्पल है नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। अब हम बात करते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट के बारे में कि ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट होता है ये किस टाइप का होता है और कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये सेल्स के लेटरल आउटग्रोथ्स के बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा बनते हैं। यानी कि जो सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, अब इस पे सबसे पहले एक लेटरल आउटग्रोथ बन गई यहाँ पर। इस लेटरल आउटग्रोथ के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर आगे चलकर इस लेटरल आउटग्रोथ में साइज में एक डिफरेंस आ गया इस लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण। ये दो अलग अलग सेल बन गई। अब इन दोनों ही अलग अलग सेल्स में वापस से ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और ये शेप जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ये जो ब्रांचिंग है ये या तो फॉल्स हो सकती है या ट्रू हो सकती है, मिथ्या ब्रांचिंग हिंदी में अगर हम कहें तो। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि ये जो फॉल्स ब्रांचिंग है ये क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, फॉल्स ब्रांचिंग लेटरल आउटग्रोथ्स के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है, ये हमारी लेटरल आउटग्रोथ है और इसी के रूप में ये जो फॉल्स ब्रांचिंग है ये उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल है साइटोनीमा, जो कि मेंबर है साइनोफाइसी फैमिली का। अब अगर हम बात करें ट्रू ब्रांचिंग के बारे में, तो इसमें लेटरल आउटग्रोथ से तीन प्रकार के फिलामेंट बनते हैं। सबसे पहला है सिंपल फिलामेंट। अब सिंपल फिलामेंट नाम से ही क्लियर है, सिंपल फिलामेंट वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं होगी इसके अंदर। ये बेसल सेल से सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमारी एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है, ठीक है, इस पे हमारी ये लेटरल आउटग्रोथ होगी कुछ इस टाइप से। ये डायरेक्टली सबस्ट्रेटम से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक बेसल सेल से जुड़ी हुई है और ये जो बेसल सेल है ये बेसल सेल किसी सबस्ट्रेट से जुड़ी हुई है। इसे कहते हैं सिंपल फिलामेंट और इस टाइप का फिलामेंट पाया जाता है क्लेडोफोरा के अंदर। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सेकंड टाइप है वो है हेटेरोट्राइकस फॉर्म, विषम तंतुक। इसमें थैलस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड प्रकार का है। अब सिंपल सी बात है, थैलस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड प्रकार का है तो इसमें वही एल्गी आएंगे जो डेवलप्ड हैं ज़्यादा। थैलस प्रोस्टेट या इरेक्ट सिस्टम में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है। यानी कि ये थैलस जो है वो या तो प्रोस्टेट हो सकता है कुछ इस तरह से, जमीन पर लेटा हुआ जो थैलस होता है इस टाइप का, या फिर एक इरेक्ट थैलस हो सकता है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक इरेक्ट थैलस है एक्टोकार्पस का। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रिस्चिएला और एक्टोकार्पस। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सूडो पेरेनकाइमेटस, आभासी मृदुतक। आभासी, आभासी यानी कि सूडो यानी कि झूठा, हिंदी में अगर और बोले हम तो झूठा। एक्चुअल में यहाँ पर टिश्यू कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है, सेल्स कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाती है कि वो देखने में ऐसे लगती है कि भैया ये तो पेरेनकाइमा के टाइप का है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों ही टाइप हमने प्लांट एनाटॉमी की क्लासेस में पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स है कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाती है कि देखने में ऐसा लगता है कि एक पेरेनकाइमा टिश्यू की फॉर्मेशन है और इसी वजह से इसे नाम दिया गया है सूडो पेरेनकाइमेटस फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये बैट्रिकोस्पर्मम में पाई जाती है, बैट्रिकोस्पर्मम। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमने क्लासेस में नहीं डाले हैं, केवल उतने ही एग्जाम्पल्स डाले हैं जितने आप इजीली याद कर सकें, और एग्जाम्पल्स में भी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेम नहीं यूज़ कर रहे हैं। एक या एक से अधिक केंद्रीय या अक्षीय तंतु अपनी शाखाओं के साथ मिलकर, एक या एक से अधिक, मान लीजिए ये कोई सेंट्रल एक्सिस है, केंद्रीय तंतु है, इस केंद्रीय तंतु से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं कुछ इस टाइप में, कुछ इस प्रकार से। अब ये सभी देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मान लीजिए कोई पेरेनकाइमा टिश्यूज की अरेंजमेंट है, इसलिए इसे नाम दिया गया है सूडो पेरेनकाइमेटस।
इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है, अगर थैलस केवल एकल तंतु की शाखाओं से मिलकर बनता है तो उसे यूनिएक्सियल कहा जाता है। ये हमारा एक सिंगल फिलामेंट है, एकल तंतु मेन एक्सिस है, इससे ब्रांचेस निकली हुई है, इसे इसलिए इसे यहाँ पे नाम दिया गया है यूनिएक्सियल। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सिंगल फिलामेंट होता, इस सिंगल फिलामेंट से ब्रांचेस निकली होती, इन ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचिंग हो गई होती कुछ इस टाइप से, तो इसे हम कहते मल्टी एक्सियल या पॉली एक्सियल। यूनिएक्सियल सूडो पैरेनकाइमेटस फॉर्म का एग्जांपल आपको याद रखना है बैट्रिकोस्पर्मम। अब देखिए दोस्तों, अगर फिलामेंट में एक से अधिक ब्रांच शामिल है, यहां पर एक से अधिक फिलामेंट शामिल है तो उसे पॉलीएक्सियल कहा जाएगा। पॉलीएक्सियल को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कोई सेंट्रल एक्सिस है, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है, हिंदी में कहे तो केंद्रीय अक्ष। जैसे अगर हम बात करें एक पेड़ के तने के बारे में, तो पेड़ का तना जो होता है एकदम सीधा, वो एक केंद्रीय अक्ष होता है, और उस अक्ष से बहुत सारी ब्रांचेस बाहर निकली होती हैं। उन ब्रांचेस में भी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं बाहर निकली होती हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल एक्सिस है। अब इस सेंट्रल एक्सिस से मान लीजिए यहाँ पर हमारे ब्रांचिंग है, ये कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ ब्रांचिंग हो रखी है। अब इस ब्रांचिंग के अंदर भी कुछ और ब्रांचेस कुछ इस प्रकार से निकली हुई हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉली एक्सियल फॉर्म। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मेन सेंट्रल एक्सिस था, इस सेंट्रल एक्सिस से कुछ ब्रांचिंग निकल गई यहाँ पर, और इन ब्रांचेस से भी बाद में और ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसे कहा जाता है पॉलीएक्सियल टाइप। और पॉलीएक्सियल सूडो पैरेनकाइमेटस फॉर्म का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। याद रखिएगा, पॉली पॉली, इससे आपको ये याद रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्गी के अंदर, क्योंकि एल्गी को लोअर प्लांट्स कहा जाता है, निम्न पादप, निम्न वर्ग के पादप, क्योंकि ये इतने विकसित नहीं है, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो भी नहीं पाई जाती है। तो इनमें सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। आपको याद रखना है कि एल्गी के अंदर प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तीनों ही प्रकार के सेल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। जब हम माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस शुरू करेंगे तो हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर एक अच्छे से डिफरेंस समझा देंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रो प्रो का मतलब होगा लेस डेवलप, और यू का मतलब होगा वेल डेवलप। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना सा ही याद रखना है। और अगर हम बात करें मीजो की, तो मीजोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होगी जिसमें प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक के दोनों ही लक्षण पाए जाएंगे। मीजो यानी कि मध्य, मध्य में, ना तो ये प्रो है ना ही ये यू है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये पाई जाती है मेनली साइनोफाइसी के सदस्यों में। साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, एनाबिना, ये सभी क्या कहलाते हैं, साइनोफाइसी कहलाते हैं। इनमें कम विकसित केंद्रक की उपस्थिति होती है। जैसा कि हमने कहा था लेस डेवलप है भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो इनका केंद्रक जो होगा, कोशिका का जो कंट्रोलर है, कोशिका का जो मास्टरमाइंड है, वो कौन है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। वो केंद्रक इनमें लेस डेवलप्ड होगा। इनमें प्लास्टिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे झिल्ली से बंधे हुए अंगों की अनुपस्थिति होगी। यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो इसमें एब्सेंट होंगे। अब सवाल ये उठता है, जब इतने सारे ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट है जिनका अलग अलग डिफरेंट वर्क है, तो ये सेल जो है वो अपने दूसरे काम कैसे कर लेती होगी। तो यही तो यहाँ पर इनकी खासियत है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो सभी काम करने में पूरी तरह से कैपेबल होती है। अब वो कैसे कैपेबल होती है,
कौन सा ऑर्गेनेल एब्सेंट होने के बाद भी उसमें कौन कौन से फंक्शन हो पाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। इनमें डीएनए में हिस्टोन्स की एब्सेंस होती है और इनमें माइटोसिस डिवीजन भी एब्सेंट होता है। डीएनए में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इनके बारे में भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। माइटोसिस माइटोसिस जो है वो कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, सेल डिवीजन का एक टाइप है। मेनली दो टाइप पढ़ेंगे हम, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों के बारे में भी हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है यूकैरियोटिक टाइप। अब ये यूकैरियोटिक टाइप क्या है, यानी कि सिंपल सा वेल डेवलप्ड सेल होगी यहाँ पर। मोस्ट ऑफ शैवाल इस प्रकार का कोशिका संगठन दर्शाते हैं। इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन कौन से? प्लास्टिड होता है, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप है वो है मीजोकैरियोटिक, एक मध्यवर्ती प्रकार का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड आ गया है मध्यवर्ती, यानी कि इसमें यूकैरियोटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। ये डायनोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है डायनोफाइसी, जैसे अपने युगलीना वगैरह। इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मूल प्रोटीन यानी कि कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल के बारे में कि इनमें किस टाइप की सेल वॉल पाई जाती है। तो अधिकांश यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी में साइटोप्लाज्मिक झिल्ली के बाहर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर निर्जीव पदार्थ की एक विशिष्ट प्रकार की सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। यानी कि सेल वॉल जो है इनमें सेलुलोज की बनी होती है मेनली। ये शुद्ध या मिश्रित कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेलुलोज, न्यूक्लियस, पैक्टीन का बना होता है और इनमें एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन और हेमीसेलुलोज जैसे पदार्थ भी उपस्थित होंगे। तो मेनली अगर हमसे पूछ ले कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। इसके अलावा भी इस सेल वॉल में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि हेमीसेलुलोज पाया जाएगा ब्राउन एल्गी के अंदर, पैक्टीन पाया जाएगा रेड एल्गी के अंदर, सिलिका का कंपोजिशन पाया जाता है डायटम्स में, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा कोरेलाइन रेड एल्गी में। ये जो रेड एल्गी है एक्चुअल में दिखने में अपने कोरल रीफ की तरह होती है, इस वजह से इसको कोरेलाइन रेड एल्गी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल में म्यूकोपॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है जैसे कि बैक्टीरिया की। अब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उनकी जो सेल है वो बैक्टीरियल सेल के साथ में ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करती है। यही वजह है कि हम इन्हें अपने मोनेरा के अंदर स्टडी करते हैं। इनमें मुख्य रूप से ग्लूकोज एमाइन, अमीनो एसिड, म्यूरेमिक एसिड और डाई अमीनो पिमलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये मुरेमिक नहीं है, याद रखिएगा, इसे हम म्यूरेमिक लिखेंगे। म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जिनमें एक ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है, एक वास्तविक कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं यूग्लिना, जिम्नोडीनियम और पायरिमोनास। ये तीन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब सवाल ये उठता है अगर इनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट है तो इनमें क्या पाया जाएगा। तो देखिए इनके अंदर पेलिकल नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। पेलिकल, ये जो पेलिकल है ये बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म है। इसे लिख देते हैं यहाँ पे, बाउंडिंग मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पाई जाती है किन में? यूग्लिना, जिम्नोडीनियम और पायरिमोनास के अंदर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।
बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।